हाय, दिस इज ताशा हयात और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट्स पर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हाय ताशा, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कियान के और आपका जो ये केस चल रहा है, ये स्टार्ट कब हुआ था और उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप दे सकें। एक्चुअली मैं KRK को जानती हूँ 2017 से। जब मेरा गाना आने वाला था उससे पहले से मैं उसको जानती हूँ। और आपको पता है कि जैसे कि इंडस्ट्री में हम एक दूसरे को जानते हैं, इंडस्ट्री है बहुत छोटी। तो समहाउ ही आई केम टू नो हिम। कोई पार्टी में मैं उससे मिली थी एंड देन ही टुक माई नंबर। मैं जल्दी तो वैसे किसी से मिलती नहीं हूँ, बट उसने मुझे बहुत बार बुलाया कि आओ मेरे पार्टी में आओ, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन जब मेरा गाना आया तो उसने मेरा गाना देखा, उसने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया मेरे गाने के लिए। तो मुझे लगा कि इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस मैन, वाई नॉट टू मीट हिम, लेट्स गो एंड मीट हिम। तो उसने मुझे इन्वाइट किया था, तो मैं गई उसके घर पे। 188 बंगलो नंबर है उसका। तो मुझे यहीं बुलाया था और बुलाने के बाद ही वॉज लाइक बैठो। तो मैं नीचे बैठी हुई थी, तो सर्वेंट ने वापस से उसने मुझे बुलाया ऊपर। तो मैं ऊपर पे गई। जाने के बाद उसने मुझे बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए वीडियो वगैरह बनाया है, तो तुम क्या कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, सो व्हाट यू कैन डू फॉर मी। तो मैंने बोला कि जो करना है, मतलब अगर आपको, मैं आपके लिए डेफिनेटली मैं शोज़ कर दूँगी फ्री में। आप मुझे जहाँ भी बुलाएंगे तो मैं आपके लिए शोज़ वगैरह कर दूँगी, इवेंट्स वगैरह कर दूँगी। उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने मुझे बोला देखो तुम इतनी समझदार लड़की हो, ये सारी चीज़ें नहीं, इवेंट्स किसको ये करना है, इतनी बेवकूफ़ मत बनो ताशा। मैं तुमसे डायरेक्टली गिव एंड टेक की बातें कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा ये बात अब, क्योंकि अब जितने लोग मुझे जानते हैं इंडस्ट्री में, इतना जानते हैं कि आई एम नॉट लाइक दैट। काफ़ी ये सब चीज़ों से एकदम, मैं बहुत ही एकदम इस चीज़ के लिए ख़िलाफ़ हूँ, ये जो स्ट्रगल, ये अपनी जो कॉम्प्रोमाइज़ और गंदी चीज़ों से। तो जब मैं वहाँ से उठ रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ टाना और बहुत सारी डीप सी बातें जो मैं ऑब्वियसली मीडिया के सामने खुल के नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वहाँ से मैं निकलने की कोशिश मैंने करी, लेकिन उसने मुझे टान के जैसे गिराने की कोशिश करी। तो वहाँ से मैं जैसे तैसे करके वहाँ से मैं निकल गई। निकलने के बाद उसने मुझे वापस का कॉल आता था मुझे कि तुमको देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, तुम देखो तुमने ऐसा कैसे मुझे ना कर दिया, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कौन हूँ, KRK हूँ, मैं तुम्हें ये कर दूँगा वो। काफ़ी धमकियाँ दिया उसने। तो मैंने एक टाइम पे आके मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था। लेकिन वो इतना बदतमीज़ आदमी, इतना बेशरम है कि उसने मुझे अलग अलग नंबर से वापस उसने मेरा नंबर भी निकाला, नया नंबर निकाला। मुझे दुबई के अलग अलग नंबर से उसने मुझे कॉल किया। ट्रस्ट मी, मैं ये सब चीज़ों को दबा देना चाहती थी, दफना देना चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ये सब चीज़ें पढ़ना भी नहीं चाहती। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि नाम बदनाम क्यों करना है, एक लड़की की इज्जत भी होती है। लेकिन फिर भी उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये करना पड़ा। एंड आई एम श्योर ऐसे मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घबराती हैं, जो आगे नहीं आती है। बट ये चीज़ करने के लिए आई नो कि आई एम इनफ ब्रेव एंड आई एम बोल्ड कि ये डिसीजन मैंने लिया जो सही था। और सही के साथ मुझे पता है कि ऊपर वाला सही के साथ हमेशा है। ओके, सो जब ये सारी चीज़ें हुई, ये कब की बात है? 2 साल पहले की? नहीं 2000 की बात, 2019 की बात है ये, जब उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ठीक है, तो ये बात को मैंने दफना देना था कि नहीं चलो कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसकी जो धमकियाँ, उसकी जो हरकतें, उसका जो पागलपन थी, मैं तुम्हारे बारे में वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, जो वो सबके साथ करता है। आपको पता है वो ऐसा कोई एक इंसान नहीं जिसकी मैं तारीफ़ करता है, वो खुद उस लायक। देखिए मैं तो किसी को उसकी तरह बात बोलना नहीं चाहती हूँ, बदनाम मैं ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो उसने जो मेरे साथ किया वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने ये डिसीजन इतने दिल में ये करके लिया है कि नहीं यार, अब बस बहुत हो गया। इतने सारे अलग अलग नंबर से मुझे कॉल करना, दुबई के नंबर से, लाइक आई वाज सो इरिटेटेड। और मुझे धमकियाँ देना कि मैं ये करूँगा, देखो मैं वो करूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं उसके हाथ नहीं है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, दैट्स इट। ओके, सो जैसे कि आपने कहा 2019 की ये बात है, तब से आपको मतलब वो इतने परेशान कर रहा है, तो फाइनली उस टाइम पे आपने बोला कि नहीं सही समझा और आज आप इतने टाइम के बाद क्यों बोल रहे हैं? इसलिए देखिए क्या है कि मैं भी इस इंडस्ट्री में, और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। एक लड़की हूँ यार, एक लड़की की इज्जत होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ करने आई हूँ और बहुत कुछ करना है लाइफ में। मेरी फैमिली जो है वो, मतलब आई एम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, दे आर वेरी कंजर्वेटिव। और ये सब चीज़ों के लिए मैं खुद भी आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें, मुझे लगा नहीं कि चलो ठीक है मुझे करना चाहिए। लेकिन ये
बंदे ने मुझे प्रोवोक कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि ये जो डिसीजन आज मैंने लिया है उसका, ये सिर्फ 2019 में ही बंद नहीं हो गया था। मैं इसको 2017 से जानती हूँ। उसकी कंटिन्यूटी बढ़ती गई। मेरे को अलग अलग नंबर से दुबई से फ़ोन करता गया, धमकियाँ देता गया, तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो बनाऊँगा, ये करूँगा, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ों, इसलिए आई एम इनफ ब्रेव एंड आई एम इनफ बोल्ड, और मैं चाहती हूँ कि और जो लड़कियों के साथ ये शैतान ने जो गलत हरकतें करी है उनको भी सामने आना चाहिए और बोलें कि उनके साथ क्या क्या KRK ने किया है। ओके, सो आपने इसके ऊपर एफआईआर फाइल किया है, सो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी मैम कि कौन से उसमें सेक्शंस लगाए गए हैं और क्या कुछ आपने कंप्लेन में लिखा है। देखिए, मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ल आई जस्ट कैन नॉट रिवील ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अगर आपको रियली डीपली कुछ जानना है कि मैंने क्या सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आई एम श्योर कि आप भी एक लड़की हैं और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। अगर आप जब देखोगे FIR में कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो आई एम श्योर कि यू विल बी लाइक लिटरली शॉक्ड कि ये क्या है, उसने ये सब चीज़ें की है। तो आप बोलते कि उस इंसान को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान अगर हो ना इस दुनिया में, तो कम से कम एक जो ऐसा इंसान के, अगर मैं एक लड़की हो के इतना बड़ा मतलब डिसीजन मैंने एक बोल्ड और ब्रेव हो के मैंने सामने आके मैंने उसके बारे में खिलाफ FIR करवाया है, तो आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सब चीज़ें गुजर रही हैं। नेक्स्ट टाइम और कोई इंसान जुर्रत नहीं करेगा किसी लड़की के साथ गलत करने का, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं मीडिया के सामने खुल के नहीं बता पा रही हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ों से आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू, एंड दिस मैन हैज़ एक्चुअली, मुझे उसने इतना फोर्स कर दिया है कि आई हैड टू टेक दिस डिसीजन अगेंस्ट हिम। एंड फैमिली से जानना चाहूँगी क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का क्या रिएक्शन था, पहली बार जब आपने फैमिली को बताया या फिर जब पता चला तो फिर? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये बात मैंने अभी किसी से भी कोई फैमिली मेम्बर्स अपनी करी नहीं है। वैसे मैंने ये पहले ही बताया है कि ये सब बातें जो हैं शेयर करने वाली बातें नहीं हैं, ना ही मैंने अपने किसी दोस्त से बताया। मैंने अपने एक दोस्त को थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था उससे, बट ये सब जो बातें हैं ना, ये सब छुपाने वाली बातें, इसमें लड़कियों की इज्जत जाती है, ये सब हम दिखा नहीं सकते कि भाई क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जल्दी कोई समझता नहीं है, आपके बारे में आप मजाक बन जाते हो। तो इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें हम रिवील ना करें, हम सबको ना बताए फिरे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया मेरे साथ कि आई हैड टू टेक दिस डिसीजन अगेंस्ट दिस रबिश, मतलब घटिया गिरा हुआ नीच इंसान के खिलाफ। KRK नाम से कमाल रशीद खान इसका नाम है, लेकिन ज़रा सा भी इसके अंदर ईमान और अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इंसान के लिए ना सच बताऊं तो और भी इस रिलीजन के बहुत लोग बदनाम हो जाते हैं, ऐसे टाइप के लोगों की वजह से। ओके, दर्शक जैसे कि अभी तक आपने अपनी फैमिली का डिस्कस नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि अपनी मीडिया के थ्रू आपके घर पे तो पता चल ही जाएगा और न्यूज़ तो पहुंच ही जाएगी। फिर उस टाइम पे आप कैसे प्रिपेयर हो और कैसे आप टैकल करोगे अपनी फैमिली? नहीं, देखिए क्या है कि अब मैं इतना ही बिलीव करती हूँ कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, और मैं कभी नहीं सोचती। तो मुझे पता है मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, और मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल परफेक्टली लिया है। जो मेरे दिल ने बोला तो मैंने कर दी। ये चीज़ मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं मासूम थी, बेवकूफ़ थी, बचपना था मेरे अंदर, मैंने नहीं किया। लेकिन उसने मुझे इतना इंसिस्ट कर दिया कि मुझे अब जाके ये करना पड़ा। तो फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं है, फैमिली को पता है। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं और ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आज मेरे ये डिसीजन की वजह से उनको भी एक मिल जाएगा कि एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि नहीं, मैं मेरे साथ जो हुआ तो मैं भी, हम लोग भी आगे आके बोले। सो मेरे को कोई टेंशन नहीं है फैमिली की। आई एम श्योर कि दे विल अंडरस्टैंड मी। ओके, एंड ऐसे यूजुअली जब हम बात करते हैं किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं या फिर अगर हम उसके बारे में कभी सामना करते हैं, तो यूजुअली मार्केट में दो तरीके की बातें होती है। एक तो विक्टिम और अक्यूज, ये दो जो है नाम रखते हैं कि या तो फिर आप विक्टिम हो या तो आप अक्यूज कर रही हो जस्ट फॉर द पब्लिसिटी। सो ये सारी चीज़ें जब आप सुनोगे या फिर आपके ऊपर आएगा, लोग ऐसे बातें करेंगे कि पर्पसली कर रहे हैं सिर्फ नाम कमाने के लिए या फिर थोड़ा फेम मिलने के लिए या फिर जो है माइट भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर आप क्या जवाब दोगे उन लोगों को जो अगर ऐसे सब
बातें करेंगे। जो जिसकी थॉट्स ऐसी होती है, मुझे पहली बात उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की मतलब वाई टू टेल एनीथिंग जो आपको समझ नहीं सकता है, तो उनके सामने जाके कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। पब्लिक जो कि बोलने वाले लोग बहुत बोलते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए सामने कोई नहीं आता, आपको सब कुछ खुद फेस करना पड़ता है, लेकिन तो बोलने वाले के मुंह तो बंद हम कर नहीं सकते हैं, आप समझ रहे हैं। सो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। मुझे पता है जो मेरी किस्मत की चीज़ें मुझे मिल जानी है, और कोई इस तरीके से मेरा खुद का अपना पर्सनली कि इस तरीके से आगे बढ़ना या ये फेम पाना, सॉरी, मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ूंगी, नहीं ये सब चीज़ें करके। सो दिस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। आई हैव डन दिस जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग्स। दिस मैन हैज़ एक्चुअली मतलब इतना फोर्स कर दे कि मैं सामने, देखिए ये मुझे कोई फेम पाने के लिए मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि ताकि और भी बहुत सारी लड़कियाँ जो है आगे आके एक बोल्ड और ब्रेव बन के आगे आके बोले कि उनके साथ KRK जैसा शैतान इंसान ने क्या क्या किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम इंडस्ट्री पूरी बॉलीवुड को पता होना चाहिए कि काम करने के लिए सिर्फ लड़कियों को बिस्तर तक ही लाना ज़रूरी नहीं है, उनके टैलेंट से भी उनको काम मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू वर्क इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। यू ऑल्सो एक अच्छे लोग भी होते हैं। सो इसमें क्या है कि लोगों की आंखें तो खुलनी चाहिए कि नहीं भाई, कम से कम 2-4 बस सोचे कि नहीं अगर मैं ऐसा गलत करूं किसी के साथ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करप्शन को रोकने के लिए मैं कर रही हूँ, नहीं मुझे फेम नहीं चाहिए। बेसिकली ये मैं नहीं चाहती, ये चाहती हूँ कि ये करप्शन जो ये बॉलीवुड में है या कहीं भी है, ये चीज़ें लड़कियों के साथ क्या लड़कों के साथ भी ना हो, क्योंकि लड़के लड़की मेरे लिए इक्वल है। तो ये सब चीज़ें जो है सबको जितना हक है उनका मिलना चाहिए और उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर काम के लिए इतना दूर से, हर अलग अलग लड़कियां अलग लड़के बहुत दूर से आते हैं अपने माँ बाप के सपने को सजाने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसा हो जाता है कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई कुछ गलत प्रोफेशन में चले जा रहा है, तो फिर दिस इज़ नॉट डन। कहते हैं ना कि यार अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो एक हाथ दे के किसी को बढ़ाने से आपकी सक्सेस रुक नहीं जाती है और ऊपर वाला आपको और देता है। सो जस्ट be the always be a strength and always be a supportive to people who's around you, your friends, whoever. टैलेंट भी काम करना चाहिए, ना ही सिर्फ बिस्तर और ये सब चीज़ों का। तो मतलब करप्शन बेसिकली रुकना चाहिए, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इवन फॉर मेन, लड़कों के साथ भी। किसी ने आपको सपोर्ट किया है, फिर आपके कोई फ्रेंड जिसको आप पहचानते हो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही चीज़ है, बात करनी चाहिए, किसी से गाइडेंस राय मशवरा क्या ये सब अपनी इंडस्ट्री से लिया और किस तरीके का इंडस्ट्री रिस्पॉन्स? ऐसा नहीं है, अभी मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। देखिए मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ये किसी के बोलने पे नहीं है, मैं खुद की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। ठीक है, तो किसी के बोलने से हम कुछ नहीं करते हैं या किसी के करने से हम कुछ ये नहीं करते, हम वही करते हैं जो हमें खुद करना है। ठीक है, सो अब बाकी ये है कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मेहनत मैं पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, और जब होना है, जो अच्छा होना है वो हो ही जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट हो ही जाना है, क्योंकि किस्मत का जो लिखा हुआ है वो तो कोई छीन नहीं सकता है ज़िंदगी में। हमें क्या करना है कि हमें वी हैव टू सी आवर ओन डीड्स, गुड डीड्स, एंड आई फॉलो माई हार्ट्स, दैट्स इट। ऐसा जाना होता तो बहुत पहले चली जाती, बट देन जो किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलना ही है इंशाल्लाह। ताशा, इसके अलावा जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हो, वैसे इंडस्ट्री के और भी कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त, अगर मैं करंट केस की बात करूँ तो फिलहाल राज कुंद्रा की बात कर रहे थे, वो भी ऐसे ही फंसे हैं, उनको भी आपने ऐप के इसके अंदर जहाँ पे बहुत सारी मॉडल्स और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स लोग हैं उनके ऊपर भी एग्जाम लगा है। सो वो उस केस के बारे में आपको क्या कहना है, और आपको तो सारी चीज़ें पता ही है न्यूज़ में क्या चल रही है? हाँ, एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आई हैव नो कमेंट्स इन दिस, बिकॉज देखिए जब तक न्यूज़ में बहुत सारी बातें चलती है, अब जैसे कि मैंने अगर आपसे कुछ डिस्कशन करा है तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे दिल की बात है। अब न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें क्या है नहीं है, जब तक मैं उसे अपनी आंखें से देखूं नहीं तो मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकती हूँ, स्पेशली वो चाहे वो कोई भी हो जाए। अनटिल एंड अनलेस सच अगर ना जानूँ तो मैं बातों की तरह बातें नहीं बनाना चाहती हूँ कि सबकी इज्जत है और सब कोई क्या कौन किस फेज से गुजर रहा है ज़िंदगी में, तो उस बारे में ना ही एलिगेशन दे के ना ही किसी को बदनाम करे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर KRK की बात करें तो कभी लाइक आपने जब वो इतना परेशान कर रहे तो आपने नहीं सोचा कि एक बार मैं इससे मिलके बात कर लूँ या फिर मैं इसे जवाब दे दूँ कि अगर ऐसे वो आपको हेल्प करेंगे, परेशान करेंगे तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लोगे? ऐसा कुछ आपने सोचा कि करने से पहले एक बार मैं मिल लेती हूँ या डिस्कस कर देती हूँ? नहीं, मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे फ़ोन मत करो उसको, बट वो इतना
देखिए इतना वो चीप और इतना गंदा इंसान है कि उसके अंदर रुकावट ही है नहीं। उसने क्या किया कि वो शहर ही वो इंडिया ही छोड़ के चला गया, आप समझ रहे हैं। तो उसको क्या लगता है कि वो पैसे से कुछ भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। पैसे से या फिर काम के लालच देके हर लड़कियां सो नहीं सकती और हर लड़कियां बिस्तर में बिछ नहीं सकती है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, उसकी वो ऐसा नीच इंसान है कि वो एक शरीफ इंसान को मतलब इतना फोर्स कर दे कि उसके साथ आज अगर मैंने इतना मतलब इतना दिल में ये करके मैं आई हूँ कि नहीं चलो मैं बोल देती हूँ जो सारी चीज़ें सच जो मेरे साथ हुई हैं, ताकि मुझे पता है और भी बहुत सारी लड़कियाँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल ईच वन ऑफ यू दैट वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ, प्लीज़ कम अहेड एंड टेल द वर्ल्ड एक्चुअली कि आप लोगों के साथ भी क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं। एंड आई एम श्योर कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट पीपल हु आर actually helpless. ऑलराइट आशा, वेल आप जाने से पहले आपके फैंस लोग को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो और लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? कि हमेशा सपोर्ट करो लाइफ में सही चीज़ों को, और गलत चीज़ों से जितना दूर रहो उतनी ही सही है हमारे लिए ये चीज़। और ना ही मेहनत करो ज़िंदगी में, नाम कमाओ, कभी किसी के साथ मत गलत करो, गलत चीज़ों में सपोर्ट मत करो, क्योंकि जब आप आज गलत करते हो तो इट सेज ना कि कर्मा इज़ अ बिच, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो अपनी चीज़ों में सिर्फ अपना क्या करना है वो देखो। मेहनत जो है वो कब आज नहीं तो कल तो काम लाती है। और हमें ज़िंदगी में इतना अपने जहन से, अपने दिल से ये रखना है कि अगर आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो वह गलत चीज़ें अगर हमारे पे ही आके गिरेगी। तो इसीलिए हमें सही रहना है, बाकी सब चीज़ें जो है अब ऊपर वाले पे छोड़ दो। दैट्स इट। एंड आई लव यू ऑल, एंड बहुत बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।